सनातन को मिटाने वालों का इतना साहस नहीं। रावण नहीं मिटा सका, हिरण्यकश्यप नहीं मिटा सका, शिशुपाल नहीं मिटा सका, जरासंध नहीं मिटा सका, दंतवक्र नहीं मिटा सका, कंस नहीं मिटा सका। ये निकम्मे कौन से खेत की मूली है रे? किसी व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति नजरिया और दैनिक व्यवहार किस तरह का होना चाहिए? देखिए, आज भी हमने कथा में बहुत सारी बातें बताई हैं। किन जिम्मेदारियों की बातें आप करते हो? जिम्मेदारियां तो कुत्तों पे भी बहुत होती हैं। ये देखा कभी दे मंदिर महु नदीक बहदे, फिर भवन एक पुन दीक सुहावा, हरि मंदिर ता रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि। राधे राधे स्वामी जी। चुवैया मेरा ये ओ भैया, ओ रुक जाइयो। चुवैया मैं बह रहा हूँ। माइक तो माइक बह रहा है आराम। ये माइक को मिटाने वालों का इतना साहस नहीं। रावण नहीं मिटा सका, हिरण्यकश्यप नहीं मिटा सका, शिशुपाल नहीं मिटा सका, जरासंध नहीं मिटा सका, दंतवक्र नहीं मिटा सका, कंस नहीं मिटा सका। ये निकम्मे कौन से खेत की मूली है रे? ये क्या मिटा पाएंगे? सनातन को चकाचक होने दो, बस तुम मत गिरो, तुम मत गिरो। इनके बाप में हिम्मत नहीं जो हमें गिरा सके। हाँ, दे दो माइक। तुम हमको जोश में ले आते हो सनातन का नाम लेकर। गुरु जी आपको अरे, प्रणाम करना है। आप हम सब देखिए, पहले ये प्रश्न हो जाए, उसके बाद देखा कभी दे मंदिर महु नदीक बहदे, फिर भवन एक पुन दीक सुहावा, हरि मंदिर ता रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसिका वृंदता देख रस। अब सुनो, ये जो सोने की लंका है, ये रावण के लिए बनाई गई थी। अब भगवान शिव के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? भगवान शिव के लिए। तो शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में। मंदिरों में रहते हैं ना शिव जी, घरों में तो रहते नहीं। तो शिव जी जब मंदिरों में रहते तो जी लंका बनाई किसने थी? शिव जी ने। शिव जी के लिए बनी थी। अब शिव जी के लिए बनेगी तो मंदिर ही होंगे। और रावण को बना लिया था आचार्य लंका में गृह प्रवेश करवाने के लिए। जब गृह प्रवेश हुआ तो जिजमान बोले शंकर भगवान हम बड़े प्रसन्न हैं, आचार्य जी बड़ी अच्छी पूजा करवाई, दक्षिणा मांग लो। तो रावण आचार्य था, बोले जो मांगेंगे गुरु जी वो ही मिल जाएगा। बोले हाँ मिल जाएगा। बोले जिस ग्रह का हमने प्रवेश करवाया है, आपने पूजा की है, इसमें प्रवेश हम कर जाएं, यही दक्षिणा में दे दो। बजाओ तो सही। शंकर जी कैलाश से ही आए थे पूजन करने और कैलाश पे ही चले गए, लेकिन जो पूजन कराने आए थे आचार्य वो उस लंका में प्रवेश कर गए। तो ये लंका बनने आई गई थी भगवान शिव के लिए, इसलिए पूरी लंका को मंदिर बनाया गया था। इसलिए विभीषण के लिए व्यस्त किसी व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति नजरिया और दैनिक व्यवहार किस तरह का होना चाहिए? देखिए, आज भी हमने कथा में बहुत सारी बातें बताई हैं। किन जिम्मेदारियों की बातें आप करते हो? जिम्मेदारियां तो कुत्तों पे भी बहुत होती हैं, गधों पे भी बहुत होती हैं। जिम्मेदारियां निभाना हमारे शरीर का दायित्व है, लेकिन मेरे मन पर हम लोगों पे तीन चीजें बहुत प्रमुख हैं, तन मन और धन। ध्यान से सुनेंगे, तन मन और धन, तीन चीजें प्रमुख हैं। दुनिया वालों को क्या चाहिए? दो ही चीज चाहिए, तन और मन। पत्नी से पूछना तुम्हारा मन चाहिए ना? करवा चौथ आने वाली है, साड़ी चाहिए, है ना? तो दुनिया को तन और धन चाहिए। तन चाहिए दुकान खोलने के लिए, नोट कमाने के लिए, और धन चाहिए अपना जरूरतें पूरी करने के लिए। ठीक? मन किसी को नहीं चाहिए। मन तो देख के आप ही को नहीं पता वो काला है कि ब्लैक है कि व्हाइट है कि गेरुआ है कि लाल है कि नीला, हमें नहीं पता मन है कैसा, हमें तो नहीं पता। तो जब यही नहीं पता कि वो कैसा है तो चाहिए किसको? किसी को भी नहीं चाहिए। मन चाहिए ना, मन चाहते हैं ना। तो मन तो दुनिया वाले चाहते ही नहीं, दो ही चीज चाहते हैं, तन और धन। तन और धन चाहती है दुनिया। ठाकुर जी न तन चाहते हैं न धन चाहते हैं। ठाकुर जी जिसे दुनिया नहीं चाहती वही चाहते हैं, और वो है मन। तो आप एक काम करिए, हाँ बजा लो, जोर से बजाओ जरा। आपको एक काम करना चाहिए, तन और धन तो दुनिया को दे देना चाहिए, और मन जो है वो ठाकुर जी को दे देना चाहिए। अब मन कैसे दें?
मन से ये समझने की जिद कर लें कि ये जितना भी मेरे पास है ये मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का ही है। और ये जो लोगों की भी लाश पूरी ना हो, घर जाके भी कौन से बात तुम्हें अमरूद मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। भोजन करना है तो यहाँ लगी रहा है, भंडारा पाओ, आनंद लो। धर्म की जो संस्कृति और संस्कार है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे बचाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है, वो आप इसको ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, फिर सबको चलो हम पढ़ लेंगे। वैसे काफी मैं थोड़ा लंबा है सर, इसलिए हाँ। मैं आपको पर्सनली दे रही हूँ, आप इसको पढ़ के फिर आप लोगों को दे ठीक। सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना ले लो, है। प्रश्न ले लो, हम पढ़ लेंगे। और वैसे आपका बात तो सही है, और आप एजुकेशन सेक्टर है सर। जो आप सोच रहे हैं वो बहुत लोग सोच रहे हैं, हम भी वही सोच रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन जो आजकल चल रही है इसने हमारी और हमारी संस्कृति का नाश किया है। इससे बचने के लिए हमें जरूर है कि अपने संस्कार, अपने पाठ कुछ न कुछ नए तरीके से शुरू करने चाहिए। राधे राधे। बहुत हाँ। साल से मैं सोच रही थी कि मैं किसी न किसी सत्संगी से बोलूंगी और चलो अब कहूंगी हमको करने पता के चल लिए। गया, हम बात जरूर करें आगे। दो माइक, पीछे जाओ, वो देवी जी हाथ उठा रही हैं, उनको दो। देवियों के प्रश्न कम हुए इसलिए उनका ले रहा हूं मैं। खड़ी हो जाइए आप। प्रणाम महाराज जी, राधे राधे। राधे मैं राधे। रायगढ़ से हूँ, सरिता प्रधान। मेरा प्रश्न ये है गुरु जी की मेरा प्रश्न ये है कि मैं 3 साल से पहले मेरी ये लाइफ नहीं थी, अभी मेरे लाइफ में बहुत चेंज हो गया है और भागवत और कथा सुने बिना रहा नहीं जाता है मेरे को। घर में सब बोलते हैं पागल हो गई, फैमिली में सब बोलते हैं पागल हो गई है। अब मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस भगवान के भागवत सुने बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करूं? बस यही करो जो कर रही हो, और क्या करोगी? अब करने के लिए बाकी क्या है? यहाँ भी आई हूँ, झूठ बोल के आई हूँ महाराज जी। मैं अब ये वीडियो चला जाएगा फिर। पता है कि मैं मतलब फैमिली है यहाँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ और आपसे ही मिलूंगी करके आई हूँ, पर पसंद नहीं करते हैं घर के लोग कुछ। नहीं, वो तो आज हमने कथा में भी बोला। अगर आप भक्ति के पथ पे चलते हो और दुनिया वाले अगर आपको पागल कहने लग जाएं तो इसका मतलब है आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अरे देखिए, पर्सनली मेरा आप सबसे ये कहना है, आप ईमानदारी से सोचिए मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं, पहले ये सोचना है। अगर मेरा मन ये कहे कि मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे गलत नहीं करना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि मैं जो उसी मंत्र के माध्यम से आप भगवान से मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। धन्यवाद महाराज जी। राधे श्याम। माइक लेके पीछे जाओ, माइक लेके पीछे जाओ, और पीछे जाओ। पीली शर्ट वाले भैया को दे दो। हाँ देखो, हमको वहां तक दिख रहा है। हाँ, राधे राधे स्वामी जी। चो भैया, मेरा ये ओ प्रश्न भैया, था। ओ रुक जाइयो। चो भैया, मैं बह रहा हूँ। माइक माइक हाँ तो माइक बह रहा है, आराम। ये माइक होता है इसलिए आप धीरे बोलो तो सब सुन लेते हैं। मैं बोल के दिखाता हूँ। राधे राधे भैया। राधे राधे। अब ये माइक है छाती पे तो लगा। राधे राधे। हाँ, तेरी आवाज में ही दम है भैया, बोल बोल। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था, हम भगवान की जो जाप करते हैं माला के साथ करते हैं या बिना माला के भी करें तो अधिक समय लगता है भगवत प्राप्ति के लिए, कि दोनों का अंतर मुझे समझना है। दोबारा बोलो। हम जैसे माला जाप करते हुए भगवान की पूजा बस मैं करते समझ हैं। गया। धन्यवाद। वेलकम। अब इतना बड़ा फल है, इसलिए हमेशा वैष्णवों को तिलक और माला ये साथ में रखनी चाहिए। तिलक लगा के रखो, माला से जाप करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। और ज्यादा से ज्यादा माला आसन पे बैठ के ही करनी चाहिए। ठीक है? राधे राधे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माइक पकड़ाओ उनको, माइक तुम वहीं अपने पास रखो, ऐसे किसी को नहीं पकड़ाओगे माइक, उधर ही घुस जाओ। और वहां कौन है प्रश्न करने वाला? पीछे उसी क्षेत्र में है, क्या ही है, पीछे दे दो। और पीछे भैया खड़े, मैया को दे दो। वहां पीछे तिलक वाली मैया को, तिलक वाली मैया को, यही चश्मा वाली मैया जो है, यही। हाँ देखो कहां तक हम देख रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो जाता है तो फिर हमारा जो परिवार और समाज से व्यवहार है वो अलग हो जाता है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना भी तो उन्हीं का दिया हुआ काम है।
तो वो कैसे ये हम बता practice चुके हैं, करके उन्होंने चले? भैया ने पूछा था, हम बता चुके हैं, हम वो बता चुके हैं। इस प्रश्न पे हमारा समय मत लगवाई, हम बता चुके हैं। अरे हमने बोला ना, तन और धन दुनिया को दे दो, मन ठाकुर जी को, और ये भगवान के ही है सब। ये भाव रख के अगर अपना संसार का जीवन जियोगे तो वो संसार का पालन भी भक्ति हो जाएगा। ठीक, दे दो माई। राधे राधे। राधे श्याम। इस बच्ची को तो, ये बच्ची हाथ उठा रही, आगे आगे वहीं खड़ी हो जाओ। उसी ब्लू सा और व्हाइट उन्होंने सोल वो डाला हुआ है बच्ची ने। हाँ, ये बच्ची। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, मम्मी बोलती है शिव जी की पूजा करो, फिर ज्योतिषी के पास जो बोलते तुम्हारा गुरु कमजोर है, विष्णु जी की पूजा करो। तो करे किसकी? दोनों की कर डालो। क्या बुराई। देखिए, आपके हृदय में कौन अधिक प्रिय है, शिव जी या नारायण? नारायण या कृष्ण? कृष्ण या राम? आप जिनके ज्यादा करीब हैं वो ही देवता आपकी हर समस्या का समाधान कर देगा। एक ही देवता, एक ही देवता। बात है कि उसमें मेरी निष्ठा हो। अब बिना निष्ठा के सभी देवी देवताओं को पूजो, कुछ नहीं होने वाला। निष्ठा के साथ एक देवता को पूजोगे, सारे काम बन जाएंगे। हिंदुओं में एक ही तो प्रॉब्लम है, विश्वास किसी पे नहीं है, पूजते सबको है, विश्वास किसी में नहीं है। हर एक घर के मंदिर में कम से कम 35 भगवान बैठे, जो भगवान नहीं है वो भी बैठे हैं, कम से कम 35, ऐसा क्या 36 भी हो। तो हमें हमारे इष्ट को 5 देवताओं की पूजा हम कर सकते हैं। शिव की, अपने इष्ट की, माँ भगवती की हम पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा हमको करनी ही चाहिए। गणेश जी की पूजा हम कर सकते हैं, हमें पूजा करनी चाहिए, है ना। शिव जी हो गए, नारायण हो गए, माँ भगवती हो गई, गणेश जी हो गए, और हम सूर्य की पूजा कर सकते हैं। तो इन देवताओं की पूजा, हम पंचदेव की पूजा कर सकते हैं। आगे अग्निदेव की तो पूजा हम लोग करते ही। तो जिसमें हमारी निष्ठा हो, प्रमुखता, हमें वो पूजन करना चाहिए। ठीक है। अगर आपका गुरु कमजोर है तो इधर आओ, तुम इधर आओ। ये बच्ची को तुम नहीं, तुम बैठो, तुमसे बात। अरे इधर आओ जल्दी, देव माइक। हाँ, क्या पूछना? प्रणाम गुरुजी। अरे तुम खड़ी हो जाओ मेरे बच्चे। हाँ, खड़े होकर पूछो। गुरुजी, मेरे सपने में भूत बहुत सारे आते रहते हैं। कौन आते हैं? भूत। बेटा, मुंह पे तो भूत उतारा वो आवे ना है। अच्छा, भूत अभी आ रहे हैं? अभी भी आते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में। अभी नहीं आ रहे? अभी नहीं आ उन रहे। भूतों को मेरे सामने आगे दिखाएं। हैं? हैं? अच्छा, बताओ से मेरे आगे आए, उनको कहो मेरे आगे आओ। भूत बुलाओ से, कि सपने में ही आते हैं? सपने में आते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करके सोया करो। सर, गुरुजी, मैं एक दिन ना सोई थी, तो मैं अब अचानक से सपना आ गया कि ना एक भूत मेरे सामने खड़ा है, और मैं हनुमान चालीसा का पाठ ही करती जा रही हूँ, तब भी भूत नहीं हट रहा है। अच्छा, सपने में? हाँ। अच्छा, बड़ा बेशर्म टाइप का लग रहा है। हैं? तो फिर बजरंग बाण शुरू कर दो। बजरंग पाठ? बजरंग बाण। ठीक है। ठीक है, पता ही नहीं तुम बजरंग बाण के। भगवान का नाम लेके सोया करो, पैर धो के सोया करो, हाथ धो के पहुंच के सोया करो, भगवान का नाम लेके सोया करो, गंदे गंदे सपने नहीं आएंगे। ठीक? राधे श्याम। राधे। राधे श्याम। हाँ वैष्णव, खड़ी हो जाओ, लाल साड़ी वाली, जल्दी खड़ी हो। आखिरी 15 मिनट है, तो आप लोग शांति बनाए रखें, हम और फिर बैठेंगे एक दिन। अभी और प्रश्न जिनके रह जाएंगे। राधे गुरुजी। हाँ, राधे श्याम। मेरा बालक है, 11 साल का है वो अभी। मैं उसे बनारस में अभी हम लोग डाल के आए हैं, गुरुकुल में पढ़ता है वो, जगत गुरुकुलम में। तो हम तो बहुत खुश हैं, और हम लोग चाहते ही हैं कि वो सनातन धर्म को आगे लेकर के जाए और आगे अच्छा काम करे, जिससे सनातनियों का और भला हो सके। लेकिन जो देखने वाले होते हैं, वो लोग को सवाल ये रहता है कि या तो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होगा तब आपने उसे भेजा होगा, या फिर किसी ऐसे संगति में होगा इसलिए आपने भेजा होगा। मैं इस प्रश्न से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मुझे वापस लाने का मन भी हो जाता है कई बार।
तो इसका आप बताइए कि मुझे क्या करना जब चाहिए। आपको सनातन के विषय में कुछ अच्छा सोचा है और सनातन के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो लोगों की सोच पर, लोगों के कथन पर कभी भी अपने निर्णय नहीं बदलने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे पति हम कभी लेकर के गए हैं उनको। हम कभी कॉलेज में नहीं गए, जी ठीक। अगर हम कॉलेज नहीं गए तो इसका मतलब हमने अपना इरादा बदल दिया क्या? हम कमजोर हैं क्या? हम कमजोर हैं? यहाँ बैठे हुए लोग बताओ, हम कमजोर दिख रहे हैं तुम्हें? हम जिस शहर में जाते हैं वहां टेंशन हो जाती है कि ये आ रहा है तो पता नहीं क्या होगा, समझ रहे हो? तो हम कमजोर नहीं है। हम ये बात कहेंगे सनातन को आगे बढ़ा, हम किसी को डराते नहीं है, लेकिन हमें कोई डरा दे ये हम होने नहीं देंगे। हाँ, सीधी सी बात है। ये हो जाती है ना गुरुजी कि यहाँ पढ़ाई में कुछ नहीं होता है, होगा। कुछ नहीं होता है। आप अपना उद्देश्य, अपना संकल्प और निष्ठा मजबूत रखो, जी। सब अच्छा होगा। ये बैठ मेरा जाओ। बालक है गुरुजी, बहुत आशीर्वाद, खूब चकाचक, बढ़िया, खूब तरक्की करो। राधे श्याम। परम पूज्य गुरुदेव को मेरा सादर प्रणाम। कोई इंग्लिश में पढ़ा हुआ बच्चा इतना अच्छा प्रणाम नहीं कर सकता। देखो इसको, ये इंग्लिश मीडियम वाले गुरुजी करते रह जाते हैं। ये देखो कितना ये है गुरुकुलम की महिमा। प्रणाम करते हैं पंडित जी आपको। गुरुजी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यज्ञोपवीत, जैसे मेरा यज्ञोपवीत हो गया है, तो जिस गुरुदेव ने मुझे गुरु मंत्र दिया क्या वही दीक्षा है? अभी गायत्री मंत्र आपको मिला होगा, वही गायत्री मंत्र आपको पाठ करना है, और जब आगे होंगे तो वो वैष्णव दीक्षा अलग हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद। राधे श्याम। राधे राधे। बैठ जाओ, माइक दे दो, वहीं बैठ जाओ। ये दो बच्चियां हैं, खड़ी हो जाओ, तुम दोनों ही खड़ी हो जाओ। तुम दोनों जुड़वाओ। नहीं, फ्रेंड्स है। अच्छा, हाँ। इसीलिए बाल खोल के रखे हो दोनों ने एक साथ। नहीं पंडित जी, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे पंडित जी। राधे राधे। मेरा ये सवाल है, जैसे मैं बचपन से महादेव की पूजा करती हूँ और अभी कुछ साल से मैं कृष्ण जी की पूजा करने लगी हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा मन भटक रहा है या ये यही भक्ति है? जब तक दीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हम किसी की भी सेवा पूजा कर सकते हैं। हाँ। लेकिन असल हमारे जो इष्ट देव होते हैं, जब हमें कोई गुरु मिलते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, और जिस देवता का मंत्र हमारे गुरु जी देते हैं वही फिर हमारे इष्ट हो जाते हैं। हाँ। तो इसलिए इस समय जो आपके ज्यादा क्लोज हो, आप उन देवता का मंत्र आपको जाप करना चाहिए। और शिव की पूजा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण की पूजा करने से शिव प्रसन्न होते हैं, दोनों रुष्ट नहीं होते किसी भी स्थिति में। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। मैं उनके पीछे भाग रही हूँ, मैं हमेशा देखती हूँ, और जैसे हाथ पकड़ती हूँ वैसे मेरा नींद खुल जाता है, और मैं ये अक्सर ये सपना देखती हूँ, मुझे हमेशा वो दिखते हैं। इसका मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ आप तो मुझे। तुम हाथ पकड़ना चाहती हो, वो हाथ नहीं पकड़ा रहे? नहीं, हाथ पकड़ लेती हूँ। पकड़ लेकिन लेती फिर- हो? हाँ, हाथ फिर भी पकड़- भाग जा रहा है। नहीं, उसके बाद नींद खुल जाती है, मतलब सामने से दर्शन नहीं हो पाते। इसका मतलब क्या है? और बहुत समय से देख रही हूँ। नींद तो बेचूंगी आली, अरे कोई तो ग्राहक होए, उस नींद को बेच दो जो नींद तुम्हें ठाकुर जी को मिलने नहीं दे रही है। कहीं तो बाजार में बेचो जाके। हैं? ये बहुत अच्छा स्वप्न है। तुमने एक गलती की है कि सबके सामने इस बात को कह दिया है। मैं हमेशा कथाओं में ये कहता हूँ कि भगवत प्राप्ति का कोई स्वप्न में भी अनुभव हुआ हो तो उसका ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। ठाकुर जी विशेष कृपा करते हैं। कोई पूर्व जन्म के प्रारब्ध रहे होंगे आपके, इस जन्म में तो कुछ अच्छा ऐसा किया नहीं आपने। नहीं पूर्व सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। कोशिश करती हूँ पंडित जी अच्छा करने की। हर वो कोशिश करते हूँ जिससे मेरे मम्मी पापा खुश रहे, तभी तो यहाँ हूँ आज। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ, कुछ और ना समझे आप। प्रारब्ध इस जन्म में आपने ऐसे कोई अच्छे प्रारब्ध नहीं किए कि जिसमें ठाकुर जी, ये हम देख पा रहे हैं जी कि जैसे ठाकुर जी तुम्हें ये अनुभव कराए, जी ये हम लिख के दे सकते हैं। जी। लेकिन पूर्व जन्म के प्रारब्ध ऐसे हैं आपके जिसके कारण ये स्थिति आपकी बन गई कि आपको ठाकुर जी स्वप्न में भी, क्योंकि संतों ने कलयुग में स्वप्न के दर्शन को भी साक्षात्कार माना है। जी। राधे राधे पंडित जी, धन्यवाद। अभी कहाँ धन्यवाद है, खत्म कहाँ हुई हमारी बात। तो स्वप्न में भी अगर ठाकुर जी आपको दर्शन दे रहे हैं, इसका एक बात तो बहुत अच्छी है कि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। अब उस कृपा को कॉन्टिन्यूस करना है, उनका जाप करके, उनकी पूजा करके, उनका आराधना करके, और वो जो एक रंज है आपके मन में कि वो सामने से दर्शन नहीं दे रहे हैं, अब वो प्रयास में अपने द्वारा करूं जिससे वो मेरे सामने से आके गोपियों की तरह मुझे स्वीकार करें और मुझे दर्शन दें।
ठीक, जी पंडित जी धन्यवाद। चाहती हो ऐसा? हाँ पंडित जी, ठाकुर जी कृपा कर, धन्यवाद। राधे राधे। 1% लोगों के साथ पूजा करते समय ये समस्या आती है, सभी सीख लें। ये बहुत मतलब का क्वेश्चन इन्होंने किया है, ये क्वेश्चन इनका है पर आंसर बहुत लोगों का है। आजकल ये समस्या सबके साथ है, हमें हमारा गोत्र ही नहीं पता। हम लोग गांव से कई लोग शहरों में आ जाते हैं और शहरों में आकर तब तक जब तक हम आए तब तक गोत्र वगैरह की बात नहीं होती थी, पूछते नहीं थे। और जब हम यहाँ बड़े हुए, थोड़े समझदार हुए, बुजुर्ग रहे नहीं और हम लोगों ने पूजा पाठ प्रारंभ किया तो अब गोत्र पूछते हैं, तो हमें गोत्र नहीं मालूम। पहला प्रयास तो ये करें कि कोई भी हमारे बुजुर्गों के शागिर्द हो, गांव में कोई जानकारी हो या कैसी भी हो, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि मुझे मेरा गोत्र मालूम हो। अगर कहीं से भी ये व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो उस स्थिति में मुझे कश्यप गोत्र उत्पन्नोहम, क्या बोलना चाहिए? कश्यप गोत्र। कोई पूछे आपका गोत्र क्या है, तब ये कह दें कि हमारा कश्यप गोत्र। जी। तो आप और ये तो आचार्य भी करवा देते हैं, जो पूजा कराने आते हैं वो भी कश्यप गोत्र का प्रयोग कर देते हैं। तो आप ये करें। और जैसे कुल देवी बोलते हैं, हमारे यहाँ राधा कृष्ण की ही पूजा बस होती वही है, बस। उनसे बड़ी कुल देवी कौन है, उनसे बड़ा देवता कौन है? जी, चकाचक लगो सेवा में। राधे राधे गुरु जी। आओ माइक दे दो।